हाय फ्रेंड्स, आई वांट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के एक दिन पहले आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे आप एग्जाम के दिन अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाए। गाइस, आप सभी को काफी नर्वसनेस और एंजाइटी और काफी फियर भी हो रहा होगा एग्जाम को लेके। आज मैं उस फियर को हटा दूंगा और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर दूंगा कि आप यूपीएससी का प्रीलिम्स में अपना बेस्ट परफॉर्म करके आ पाएंगे। गाइस, मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स 6 के 6 बार क्रैक किया है और सिर्फ क्रैक ही नहीं किया है, वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर किया है। और एक बार तो ऐसा था कि मैंने बहुत कम मेहनत करी थी, पर उसके बाद भी मैंने उस साल का वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर किया। इसका मतलब मैंने ये समझा है कि आपसे एग्जाम में नॉलेज से ज्यादा जो प्रीलिम्स में मैटर करता है वो आपका कॉन्फिडेंस, वो आपका माइंडसेट मैटर करता है। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल एवरी वन ऑफ यू कि यू हैव डन योर बेस्ट। आपको जो करना था आपने वो कर दिया है। आपको जो भी पढ़ना था आपने लास्ट 1 ईयर से पढ़ लिया है। जो भी करंट अफेयर्स पढ़ना था आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिया है। जो भी टेस्ट देना था आपने टेस्ट दे दिया है। जो भी एनालिसिस करना था आपने कर लिया है। जो भी पीवाईक्यू एनालिसिस, पीवाईक्यू पढ़ना था आपने कर लिया है। लास्ट दिन अपने को स्ट्रेस में मत डालो। लास्ट दिन ओवर स्टडी मत करो। अब पढ़ने का कुछ खास फायदा नहीं है। याद रखना कि आपने जो भी 1 साल मेहनत किया है वही एग्जाम में उसका रिजल्ट मिलने वाला है। गाइस, हमेशा याद रखना, प्रीलिम्स में आपके मार्क्स उतने ही आएंगे जितने आपकी प्रिपरेशन है। तो हमें लास्ट डे नर्वसनेस होने की क्या जरूरत है, एंजाइटी होने की क्या जरूरत है, फियरफुल होने की क्या जरूरत है, जब हमें मालूम ही है कि हम उतना ही परफॉर्म करके आ पाएंगे जितना हमने मेहनत किया है। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि हमने मेहनत कुछ खास नहीं किया है और हम ओवर एक्सपेक्टेशन करते हैं और हम रिजल्ट से डर जाते हैं। गाइस, आपको एग्जाम को एक मॉक टेस्ट की तरह ही लेना है। होता क्या है, जब हम एग्जाम से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं, कोई भी चीज से हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं, तो हम फियरफुल हो जाते हैं। एग्जाम से कुछ एक्सपेक्ट आप मत कीजिए। आप बस ये एक्सपेक्ट कीजिए कि आपको उस दिन जो भी पेपर आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी आपने मेहनत किया है पूरे साल भर, जो भी आपने एलिमिनेशन टेक्निक सीखा है पूरे साल भर, जो भी आपने मॉक टेस्ट एनालिसिस किया है, जो भी आपने पीवाईक्यू एनालिसिस किया है, उसे आपको यूज करना है और उसे आपको सॉल्व करना है। इस माइंडसेट से जाना है। हर एक क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते जाना है। मेरे को कुछ जज नहीं करना है, मेरे को अपने को जज नहीं करना, मेरे को पेपर को जज नहीं करना, मेरे को बस परफॉर्म करना है। याद रखना गाइस, वही आदमी अच्छा परफॉर्म करके आता है जो फ्लो स्टेट में आ जाता है। एग्जाम के दिन आप कब फ्लो स्टेट में जाएंगे? एग्जाम के दिन आप उसी समय आप फ्लो स्टेट में जाएंगे जब आप जजमेंटल नहीं होंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने को जज करने लगते हैं एग्जाम के दिन, एग्जाम के दौरान। वो गलत है। आपको अभी कॉन्फिडेंट रहना है कि मैंने जो भी था मेरे बस में, जितना भी मेहनत कर सकता था मैं, ओके। हो सकता है कोई 4 घंटा पढ़ा है क्योंकि वो वर्किंग प्रोफेशनल है, किसी ने 8 घंटा तैयारी की, किसी ने 12 घंटा तैयारी की है, किसी ने कोचिंग ज्वाइन किया, किसी ने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, किसी ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, किसी ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया। जो भी आपसे बन सकता था, जो भी आप कर सकते थे, आपने ऑलरेडी कर लिया है। अब लास्ट दिन कुछ नहीं कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, अपने बिलीफ सिस्टम पे वर्क कीजिए। अपने को बिलीफ दिलवाओ कि मैंने सच में ईमानदारी से मेहनत 1 साल तक किया है और मैं जो भी सीखा हूं 1 साल से, जो भी मेहनत की है मैंने 1 साल से, जो भी किताबें पढ़ी 1 साल से, जो भी करंट अफेयर्स पढ़ी 1 साल से, जो भी मॉक टेस्ट लगाया है मैंने 1 साल से, उसको मैं यूज करूंगा एग्जाम में। बस यही करना है आपको। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। बट होता क्या है, जब हम डर जाते हैं, जब हम एंसियस हो जाते हैं, जब हम फियरफुल हो जाते हैं, तो हम वो भी नहीं कर पाते हैं जो हम कर सकते हैं। याद रखना, आपको वही करना है जो आप कर सकते हैं और आप वही कर पाओगे जो आप कर सकते हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। पर जब आप फियरफुल हो जाएंगे तो आप वो भी नहीं कर पाएंगे। सपोज आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, आपकी तैयारी 70-80 नंबर लाने लायक तैयारी है। यदि आप डर जाओगे, यदि आपने मेहनत नहीं किया है, तो क्या वो 70-80 90 और 100 हो जाएगा कि और वो कम हो जाएगा? याद रखना इस बात को। फेल होना या सक्सेस होना प्रीलिम्स में एंड ऑफ द स्टोरी नहीं है। आप देखिए, कई टॉपर्स मिलेंगे जो अंडर 10 रैंक आए हैं, उनका फर्स्ट 2 3rd अटेम्प्ट में उनका प्रीलिम्स ही नहीं निकला। ठीक है, ये एक लर्निंग प्रोसेस है। ये एक लर्निंग प्रोसेस है। जिस दिन आपकी तैयारी हो जाएगी, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्शन से रोक नहीं पाएगा।
आपको प्रोसेस पे फोकस करना है, आपको रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि रिजल्ट तो कभी आपके हाथ में था ही नहीं। आपको अपने को उस लायक बनाना है कि रिजल्ट एक ऑटोमेटिक प्रोसेस बन जाए। गाइस मैं आपको बताता हूं, लास्ट अटेम्प्ट में मैंने कुछ नहीं मेहनत की, तब भी उस अटेम्प्ट में मैंने 140 के आसपास स्कोर किया। क्यों? जो भी मैंने 5 साल से मेहनत कर रहा था, जो भी मैंने नॉलेज एक्यूमुलेट किया था 5 साल से, उसको मैंने अप्लाई किया एग्जाम में, और मैंने उस साल भी एक 140 के आसपास स्कोर किया। इसका मतलब क्या है कि आपका नर्वसनेस, आपका एंजाइटी, आपका फियरफुल होना, कोई फायदा है ही नहीं उसका कुछ। तो मैं क्यों नर्वस होऊंगा, मैं क्यों एंजाइटी होऊंगा, मैं क्यों फियरफुल होऊंगा? ये कोई एंड ऑफ द लाइफ थोड़ी है, ये कोई एंड ऑफ द लाइफ नहीं है। आप जाके पूछिए कई टॉपर से, उनका पहला अटेम्प्ट दूसरा अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ही नहीं निकला, और जाके वो अभी अब वो टॉपर्स हैं। याद रखना कि आपने जो भी मेहनत की है वही होने वाला है, एक्सेप्ट कीजिए उसको। जो भी क्वेश्चन आएगा उसे एक्सेप्ट कीजिए। बहुत लोग ना क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अरे यूपीएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया। याद रखिए कुछ भी आ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। आपको यह सोच के जाना है कि जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी मैंने लास्ट 1 ईयर में प्रैक्टिस किया है, उसके बेसिस पे जो भी मेरे सामने आएगा उसे मैं एनालाइज करूंगा, उसे मैं सोचूंगा, उसे समझूंगा, और अपने को नॉलेज को अप्लाई करके उसे सॉल्व करूंगा। और यदि ऐसा कुछ आएगा जो मैं नहीं पढ़ा हूं, उसे छोड़ दूंगा, लीव करके आगे क्वेश्चन बढ़ूंगा। होता क्या है, हम एक क्वेश्चन को पकड़ के एग्जाम में स्टक हो जाते हैं, या हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डिप हो जाता है 1-2 क्वेश्चन देखने के बाद। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा मैं बता रहा हूं, इस बात को ध्यान रखो कि जो करना था, बेस्ट करना था, आपने ऑलरेडी कर लिया है, तो फिर काहे का डर? डर तो उसको होना चाहिए ना जिसने मेहनत नहीं की है। डर तो उसको होना चाहिए ना जिसने कोई टेस्ट लगाया ही नहीं है। डर तो उसको होना चाहिए ना जिसने पीवाईक्यू एनालाइज किया ही नहीं है। यदि आपने पढ़ाई की है साल भर, यदि आपने करंट अफेयर साल भर पढ़ा है, यदि आपने पीवाईक्यू एनालिसिस किया है, यदि आपने मॉक टेस्ट दिया है, तो काहे का डर भाई? काहे का डर? डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, और डरने से कोई फायदा भी नहीं है। यदि डर के फायदा होता तो मैं बोलता डर जाओ। यदि एनसीएस होके फायदा होता, 5 नंबर बढ़ जाते तो एनसीएस हो जाओ। यदि नर्वसनेस होके फायदा होता तो मैं बोलता नर्वस हो जाओ। यहां तो उसका लॉस होने वाला है, क्या फायदा? एक्सेप्ट करो ना। आपने जो भी मेहनत की है, जितना भी मेहनत किया है, उसको एक्सेप्ट करो कि मैंने इतना ही पढ़ाई की है, मेरे को इतना ही मार्क्स आएगा। याद रखना, आपका एम होना चाहिए कि मैंने जो भी मेहनत किया है, जो भी पढ़ाई किया है साल भर, उसे मैं अप्लाई कर पाऊं। भगवान को एक प्रेयर करो एग्जाम के एक दिन पहले कि भगवान, गॉड, गिव मी स्ट्रेंथ टू अप्लाई my knowledge, to apply my experience, to apply whatever I have done in the last 1 year to the fullest extent. बस इतना आपको प्रे करना है। जो भी आपने पढ़ाई किया है, जो भी आपने मेहनत किया है, बस उसको आप यूज कर पाए, काफी है। आप कोई मार्क्स का एम मत करो, आप कोई कट ऑफ का एम मत करो, वो सब रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप बस एक चीज का एम करो कि जो भी आपने पढ़ाई किया है, जो भी आपने एफर्ट मारा है, एटलीस्ट उस दिन आप उसे अप्लाई कर पाओ। वो कब अप्लाई कर पाओगे? जब आपका माइंड काम रहेगा, जब आपका माइंड कंपोज्ड रहेगा, जब आप अपने से खुश रहोगे। होता क्या है, एग्जाम के एक दिन पहले हम लोग रिग्रेट स्टेट में चल जाते हैं, रिग्रेट करने लगते हैं, काश मैं वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया होता, काश मैंने मॉक टेस्ट लगा लिया होता, काश मैंने मॉक टेस्ट एनालाइज कर लिया होता, काश मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस कर लिया होता। ये रिग्रेट करने का समय नहीं है, ये समय है अपने को थैंक करने का, ये समय है गॉड को थैंक करने का कि हमें ये जो अपॉर्चुनिटी गॉड ने दिया है, हमें ये अपॉर्चुनिटी हमारे पेरेंट्स ने दिया है कि जाओ और एग्जाम लिख के आओ। इसे एंजॉय करना है, एग्जाम को सेलिब्रेट करना है, एग्जाम को सेलिब्रेट करना है, क्योंकि ये मौका है अपने को प्रूव करने का, ये मौका है अपने को जानने का कि कितना दम है अपने अंदर, कितना कैपेसिटी है अपनी। क्योंकि जब तक आप अपने को जानोगे नहीं, अपने को इंप्रूव कैसे करोगे? तो इसे आप सेलिब्रेट कीजिए। डरने का जरूरत नहीं है एग्जाम से, एग्जाम से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एग्जाम को आप याद रखना, मैं बता रहा हूं आपको, याद रखना, एग्जाम में वही होगा जो आप डिजर्व करते हैं।
यदि आप डिजर्व करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है, और यदि आप डिजर्व नहीं करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सेलेक्ट नहीं कर सकती है। तो बस आप लास्ट दिन आज करना क्या है, अपने को थैंक करना है, अपने पेरेंट्स को थैंक करना है, अपने टीचर्स को थैंक करना है, अपने मेंटर्स को थैंक करना है, अपने गॉड को थैंक करना है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि आप जाइए और एग्जाम को एक्सप्लोर कीजिए, अपने को एक्सप्लोर कीजिए। समझे? टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव इन लाइफ, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव समथिंग. Don't take it as an opportunity that someone is going to test you, someone is going to put a stamp on you. No, no one is interested in putting a stamp on you. Are you a failure? Are you a success? No one is interested in that. Remember this. No success is final and no failure is final. It is just a learning experience. Prelims आएगा, मेंस आएगा, इंटरव्यू आएगा. बहुत लोग तो सिलेक्शन के बाद, मैं तो कितने बच्चों को देखा हूं, सिलेक्ट हो गए, रैंक भी आ गया, अगला साल गए, मेहनत नहीं किया, प्रीलिम्स ही नहीं निकला, फिर अगला साल गए, फिर मेहनत किया, फिर प्रीलिम्स निकला, फिर रैंक इंप्रूवमेंट हुआ. ये तो प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है. जब ये प्रोसेस है, जब ये फाइनल है ही नहीं, तो मैं डरूं क्यों? जब मैं डरूं क्यों? तो मैं बस यही बोलना चाहता हूं कि लास्ट 1 डेज अपने को ओवर स्ट्रेस ना करें. डोंट ओवर स्टडी, डोंट ओवर डू एनीथिंग, जस्ट खुश रहें. लास्ट डे खुश रहें, थैंक करें अपने को कि जो करना था मैंने कर लिया और अच्छा किया. और यदि आपने मेहनत नहीं की है लास्ट 1 डे, लास्ट 1 ईयर, तो एक लेसन लेना है कि उसको आप रिपीट ना करें अगले साल. मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे मेहनत तो करते नहीं है, एग्जाम के पहले नर्वस हो जाते हैं, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, फिर से वो क्या करते हैं, एक साल आने वाले साल में फिर से वो उसको मतलब वो सो जाते हैं, फिर एग्जाम के पहले जगते हैं. ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है. तो ये समय है, आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि यस, यदि आपने मेहनत की है तो कॉन्फिडेंट रहिए, हैप्पी रहिए. यदि आपने मेहनत नहीं की है तो उसको इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, क्यों मेहनत नहीं किया आपने, क्यों मॉक टेस्ट नहीं दिया, क्यों पीवाईक्यू नहीं दिया, कि एटलीस्ट आने वाले साल अटेम्प्ट में आप वो गलती ना करें, आने वाले अटेम्प्ट में वो गलती ना करें. और प्रिपरेशन को सिंसियरली ले, पूरे साल भर ले, कोई आपको रोक नहीं सकता. मैं आपको बताता हूं, यदि आपने ईमानदारी से साल भर मेहनत की है, साल भर करंट अफेयर्स पढ़ा है, साल भर पीवाईक्यू एनालिसिस किया है, आप जानते हैं मैं डेली आपको पीवाईक्यूज एनालाइज करा रहा हूं, मैं आपको लिंक करके करंट अफेयर्स और पीवाईक्यू को आप देता हूं. मैं आपको एक पूरा मेरा प्रोसेस है जिसमें आपको वीकली मॉक टेस्ट होता है, सिलेबस होता है, टारगेट होता है. यदि आपने ऐसे पढ़ाई की है तो क्या डरना यार, क्यों डरना? डरने की कोई जरूरत ही नहीं है. तो बस मैं यही बोलूंगा, बेस्ट ऑफ लक. ओके, बी काम, बी कॉन्फिडेंट, और बस ये सोच के जाओ कि जितना पढ़ा है उतना बना के आएंगे, जितना पढ़ा है उतना ही बना के आएंगे, और उतना सफिशिएंट होगा, उतना सफिशिएंट होगा. बस थैंक यू, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू.